ये बताइए कि जब आप लोगों ने अब तक में सबसे बड़ा ग्लास वॉल का आपने पार्टीशन अब तक कितना बड़ा बनाया होगा? 50 से 60 फुट का हाइट थी और 30 फुट मेरे को याद है कि इसकी चौड़ाई थी। और जब इस टाइप की हाइट में जाते हैं तो वो स्पाइडर फिटिंग होती है। जैसे ब्रांडिंग में किसी को अपना लोगो बनवाना है शोरूम में लगाने के लिए या होटल की लॉबी में लगाने के लिए, ब्रांडिंग वगैरह का काम आप ब्लैकेट में करना प्रेफर करेंगे या फिर डिजिटल में? डिजिटल पे भी अच्छा आता है, अगर हम लोग क्रिस्टल वर्क करते हैं तो उसमें भी अच्छा डिजिटल आता है। वर्क में बड़ा सिंपल सुपर लुक आता था। वो जो डोर का सेक्शन होता था या कुछ होता तो वो हाईलाइट जो करेगा ना वो डिजिटल नहीं होता है बहुत से। इस समय मार्केट में ग्लास में जो टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है, जैसे मैंने एक आध जगह देखा कि ग्लास के अंदर ही इनबिल्ट स्पीकर आ रहे हैं आजकल। तो ये चीज़ें कितनी फिजिबल है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, टेक्नोलॉजी जितनी भी नई ग्लास की आ रही है? हमारे हिसाब से इन सब चीज़ों का जहाँ पे बिजनेस एरिया है वैसा है तो ये सब चीज़ें रिक्वायर वहीं पे है। कभी घर और इसके लिए तो हेलो एंड वेलकम टू स्पेस इंडियन स्टोरीज, एक ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर टॉक शो जहां मैं राहुल अग्रवाल आपकी मुलाकात करवाता हूं बेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर एक्सपर्ट से, ताकि आपका घर या ऑफिस बोले आपकी ज़बान भले आपकी पहचान। शो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं। आज के गेस्ट मिस्टर सानंद पांडे एंड मिस्टर प्रशांत अवस्थी के साथ, जो पिछले 20 साल से ग्लास फैब्रिकेशन की लाइन में हैं और कानपुर शहर के अंदर काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, जैसे PSIT, DPS उरई और ब्लूस्टोन ज्वेलरी। तो इनके संग आज हम बात करेंगे ग्लास पार्टीशन एंड एलिवेशन के बारे में। थैंक्स प्रशांत जी एंड सानंद जी ने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए हमारे शो में। आप लोगों के संग मेरा पहले भी एक अच्छा इंटरेक्शन रहा है और आज के पॉडकास्ट में अपने व्यूअर्स के लिए मैं आपसे शुरुआत इसी सवाल से करना चाहूँगा कि आप लोगों की शुरुआत 20 साल पहले से क्या रही और 20 साल के सफ़र में आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा? 20 साल के सफ़र में हमने शुरुआत कारखाने से अपने वर्क से करी है। शुरुआती वर्क क्रिस्टल वर्क, एसिड वर्क, डीप वर्क, गन डीप वर्क, काफ़ी पहले काम इस तरीके के काफ़ी होते थे और शुरुआती वहीं से हुई और काफ़ी अच्छे पहले काम इस टाइप के डिजाइनर काम पहले बहुत होते थे। समय के साथ साथ उसमें भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती रही। फिर आने वाले समय में ये सब डिजिटलाइज सब होता चला गया, डिजिटल वर्क आ गया। फिर डिजिटल वर्क में हमको उतरना पड़ा। तो समय के हिसाब से चेंजिंग है, लेकिन उससे पैटर्न काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन समय के हिसाब से चीज़ें भी आगे बढ़ती गई हैं और धीरे धीरे ये आते आते ये पूरी रूपरेखा इसकी एलिवेशन हो या पार्टीशन के काम हो या उसमें फिल्म प्रोफाइल के काम हो, तो ये सब धीरे धीरे समय के हिसाब से सब चीज़ें आगे बदलाव आती जा रही हैं। वर्किंग डिजाइनर होती है, लेकिन अभी उस मुकाबले में जैसे पहले होता था, समय के साथ चीज़ें परिवर्तन होती जा रही हैं। एसिड वर्क, डीप वर्क, मतलब वो आप उसी दौर से बात करें ना जब एचिंग से और फ्रॉस्टेड ग्लास होता था, फिर क्रिस्टल ग्लास आया। तो क्रिस्टल ग्लास का दौर जो था वो तो अपने आप में काफ़ी लुक्रेटिव था, काफ़ी यूनिक था। एक्चुअली जो डीप गन का काम होता था, डिजाइनर काट काट के जो उसमें जो मोटे ग्लास में जो कट लगता था बेसिकली, उसके बाद जो उसमें एसिड का काम होता था ना, वो उस चीज़ को इतना निखार के लाता था, चीज़ नज़र आती थी, अलग चीज़ बनती थी। लेकिन एक एक गिलास में ऐसा नहीं है कि मैंने आज वर्क उठाया और वो 2 दिन में हो गया। कभी कभी उस वर्क को एक ही गिलास में लेने के लिए हम लोग को 8-8, 10-10 दिन का समय देना पड़ता था। इतनी महंगी बात की है, मतलब काम हुआ करते थे और बड़े अच्छे सुंदर काम होते थे, लेकिन कलाकारी होती थी बढ़िया, मतलब एक कलाकारी बढ़िया होती थी, एक चीज़ तो क्रिस्टल ग्लास में। और आज के डेट में जो प्रोफाइल ग्लास आ रहा है, क्रिस्टल ग्लास के दौर जो होता था उसमें ग्लास में लाइट का खेल जो था, लाइट रिफ्लेक्शन का बड़ा खेल हुआ करता था। क्योंकि जैसे डायमंड के लिए कहा जाता है कट, क्लैरिटी एंड कैटर, तो कैरेट इसी तरीके से जब इसमें होता है तो इसमें लाइट रिफ्लेक्शन का भी खेल होता था। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों ने फिर इसमें शार्पनेस में
और कटिंग में, एजिंग में, पॉलिशिंग में काफ़ी आपने फिर इसमें अपने काफ़ी गेम खेले होंगे। काफ़ी और करीब उस समय हमारे पास 12 से 13-14 लोगों की टीम होती थी। इसके लिए बड़े फुर्सत टाइप के लोग होते थे। अलग हर अलग चीज़ के लिए अलग अलग वर्किंग के लिए अलग लड़का हुआ करता था, जो जिस चीज़ में अपनी कला Expert करती थी उसमें सारे लोगों का उसमें टच होता था। एक शीशे को बनाने के लिए नॉर्मली नहीं कि एक आदमी और एक दो आदमी का काम होता था, उसमें लोगों का काम होता था। इतने लोगों की टीम में कम से कम 8 से 10 लोगों का एक गिलास में वर्क होता था, अलग अलग तरीके के। मतलब एक ग्लास बनाने एक में, एक एंट्री डोर बनाने करने में, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने ये मैं गन डील की बात कर रहा हूँ, जो एसिड का वर्क तो बाद में आता है। केवल इसको कटिंग काटने के लिए, समय देने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन 7 दिन डिपेंड करता था कि उसमें कितना वर्क है, कितना महीन वर्क है, कितने वर्क के हिसाब से, कितनी उसमें कटिंग है, कितने इसमें की परतें हैं। उसको काटने के लिए जब चीज़ें डीप, एक परत निकाली फिर एक डीप, तो वो ऐसा लगता था जैसे कि पावनुमा कोई डिजाइन चली आ रही है, एक जैसे नहीं ओवरलैपिंग करके पूरा स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है। वो पूरा बनने के बाद उसकी फिनिशिंग ही बिल्कुल अलग आती थी। ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे समय के हिसाब से ये समय का दौर जब बदला, किस तरीके से बदला पांडे जी? समय का दौर ऐसा बदला कि इसमें धीरे धीरे लोगों का रुझान कम हो गया और इसके खर्चे भी काफ़ी बढ़ गए थे। एसिड वर्क होता था, एसिड वर्क जो लगभग 3-3.5 हज़ार का आता था, वो जस्ट 10,000 के आसपास हो गया। चीज़ें कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई, सबकी कॉस्ट हर काफ़ी चीज़ बढ़ की गई। कॉस्ट जाएगी और रेट वाइज अगर उतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं देखिए कंपटीशन के दौर में फिर अब आदमी तो को शायद जितना भी 2-4 लगता है। लोग ही काम कराते हैं कोई डिजाइनिंग का, नहीं तो पहले तो ऐसा काम होता होता भी था। बढ़िया काम होता था, लेकिन काम अब वो बोलता चीज़ था, कलर के शेड पड़ते थे। बड़ा सेट होता था उसमें, हाँ, कलर के भी बहुत शेडिंग होती थी एसिड हर वर्क, टाइप की। एसिड कई तरह का एसिड वर्क होता था, डीप हो गया, टेक्सचर हो गया, बड़ा और तमाम चीज़ें होती थी। इस समय तो सब एकदम दिखाई नहीं देता कोई काम। मतलब कॉस्टिंग की वजह से और लोगों का बिल्कुल। सोबरिटी की वजह से चीज़ बिल्कुल बदली। बिल्कुल बिल्कुल कॉस्टिंग में मार गया है। तो बड़ा प्रोफाइल फर्क का है। ट्रेंड जो है आपका आया, प्रोफाइल के ट्रेंड में जो है हमने देखा कि प्रोफाइल का जो डिज़ाइन है ये बड़ा स्लिम और सोबर होता है देखने में, एक यूनिफॉर्मिटी होती है। सिंपली सोबर, इस समय बहुत अच्छा चल सिंपली रहा है। सोबर, और इस समय वर्क भी काफ़ी चल रहा है हाईलाइट में है, समय। काफ़ी चल भी रहा है। और 45 mm, 16 mm प्रोफाइल चल रही है, 65 mm, 45 mm प्रोफाइल चल रही है। इस पे स्लिम प्रोफाइल में टेलीस्कोपिक डोर चल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें Sliding। हो गई हैं। फोल्डर स्लाइडिंग है, उसी में डोमाल सेक्शन है, एल्युमिनियम बेस में ही होता है कलर कोटिंग के साथ में। उसमें भी बहुत सेक्शन अलग अलग टाइप के आते हैं, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें फिटिंग आ हैं। गई कुल मिलाकर आ के, गई। और मार्केट में चल रही है बढ़िया। चल रही आज के दौर को देखते हुए। अच्छा, प्रोफाइल कोटिंग की आपने बात करी। प्रोफाइल कोटिंग में इस समय कोटिंग के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। पाउडर कोटिंग भी है, एचिंग भी है, पीवीडी भी है। पीवीडी तो मेन अगर देखेंगे तो एसएस में पीवीडी कोटिंग का ही है। बाकी तो अगर आप जाते हैं तो पाउडर कोटिंग और ये नॉर्मल जो होती है एल्युमिनियम इसमें, तो मतलब आजकल चलन में यही है। रैली उसमें अगर जाते हैं एसएस में तो भी पीवीडी कोटिंग हो जाता है। थोड़ा सा इसमें जाते हैं एल्युमिनियम में तो पाउडर कोटिंग हो गई, इलेक्ट्रिक कोटिंग, इस टाइप की चीज़ें। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक आम दर्शक को कि पीवीडी कोटिंग, पाउडर कोटिंग या फिर दूसरी जो और भी कोटिंग के ऑप्शंस हैं, आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी ऑप्शन है आजकल, तो इसमें से किस जगह पे क्या आदमी को लगाना चाहिए? कॉस्टिंग तो एक अलग चीज़ है, लेकिन साइट के हिसाब से कहाँ क्या चूज़ करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कास्टिंग का एक्चुअली ऐसा की रेलिंग जैसे अभी तक चलती थी, उसमें स्टेयर में हो गया या सीधे आपकी छज्जी में आ जाता था। अब उस पार्ट को सीधे सीधे एल्युमिनियम में चेंज हो गया। कलर को प्रोफाइल कोटिंग, प्रोफाइल फिटिंग आ गई है रेलिंग में। रेलिंग में एसएस तो आती है, एसएस तो चल ही रही है, नॉर्मल वो चलती प्रोफाइल फिटिंग भी आती है, आजकल चल रही है। और प्रोफाइल के पार्टीशन वगैरह है, हॉल वगैरह है, बढ़िया
लोग पार्टीशन कर लेते हैं, उसी में बीच में स्लिम प्रोफाइल बना दी, टेलीस्कोपिक बना दी, आजकल तो देखिए समय स्लाइडिंग। बदल गया है, इतने सेट कार्ड आ गए हैं कंपनी के ही, और कंपनी से ही डायरेक्ट आप माल मंगा लेते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से। आपको केवल चूज़ करना है कि हमें कलर कोड क्या चाहिए, वुडन में चाहिए, उसमें चाहिए, ग्रे में चाहिए, ब्लैक में चाहिए, बहुत से कलर, कई शेड हर हैं। हर चीज़ के अलग अलग शेड है वो। अब आपके रिक्वायरमेंट नॉर्मल है, रिक्वायरमेंट है तो आजकल तो चीज़ें बाहर से आपको सब पैक होके और सब बढ़िया तरीके से, चाहे आप गुजरात से मंगाएं, चाहे आप बाहर से मंगाएं, राजस्थान से मंगाएं, सब अवेलेबल है और चीज़ें आराम से उपलब्ध होती हैं। और हर चीज़ का समय बदला है, चीज़ें बदली हैं, और लुक वाइज अगर देखेंगे तो सिंपली सोवर्टी जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में, वो चीज़ नज़र आती है। मतलब पीवीडी कोटिंग जो है, पीवीडी कोटिंग एसएस में आएगी। एसएस में, एसएस में, और एल्यूमिनियम के लिए पाउडर। पाउडर कोटिंग हो गई, इलेक्ट्रो कोटिंग हो गई। लेकिन लुक आता है सिंपली सोवर्टी लुक, यही चीज़ आपकी प्रोफाइल में है। सिम अब आपका 3+1 हो रहा है, 6 और 3 ट्रैक की स्लाइड बन रही है, एक आप फोल्डर स्लाइडिंग बन रहा है कि एक तरफ पूरा दीवार में चला गया, आपका पूरा स्टेज खाली हो गया, सिंक्रोनाइज स्लाइडिंग हो गई। सिंक्रो स्लाइडिंग ऑप्शन। ये हम पार्टीशन की बात करें, हम पार्टीशन को वैसे देखें तो हम 3-4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो आपके इंटरनल पार्टीशन हो गए, जैसे रेजिडेंशियल या बाथरूम पार्टीशन हो गए। दूसरे ऑफिस पार्टीशन हो गए, जहाँ पे सोबरिटी और एक डल लुक ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तीसरा आपका शोरूम के पार्टीशंस हो गए, उसमें तो मेरे ख्याल से काफ़ी वैरायटी होती है, किस तरीके का शोरूम है, क्या है। बहुत आगे देखिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अगर आप चीज़ों में जाएंगे डीपली, अगर ओजोन है या और भी तमाम है, तो इसमें इतनी बढ़िया बढ़िया प्रोफाइल सीन बिल्कुल लाइट आ गई है, लगने के बाद उसका लुक ही कुछ अलग आता है। चीज़ें सब होती हैं, और पहले जो चीज़ प्लेन में होती थी अब उसको मॉडिफाई कर दिया है, अलग अलग चीज़ें उसमें डाल दी गई हैं, हर चीज़ के कलर आने लगे हैं, चाहे वो आपका ब्लैक हो या आपका सिल्वर हो या आपका ग्रे हो या आपका वुडन हो। इतने सेक्शन आ गए हैं, इतने सेक्शन आ गए हैं कि हर चीज़ का कॉम्बिनेशन उसमें ही फिट होने लगा है। अंदर आपकी इंटीरियर वर्क में क्या चल रहा है और सबकी राय होती है, कैटलॉग होती है, पार्टी अपना डिसाइड करती है, कोई अपना इंटीरियर डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन की चीज़ें वैसे सब। इसमें मोटा मोटी अंतर क्या होता है बेसिकली, जब हम एक इंटरनल पार्टीशन बनाते हैं बाथरूम का, एक शोरूम का पार्टीशन बनाते हैं, एक ऑफिस का पार्टीशन बनाते हैं, इन तीनों के अंदर टेक्निकली कांच के ग्लास का इंस्टॉलेशन करते वक्त प्रोफाइल में और कांच में, इन तीनों में एक अंतर क्या होता है, ताकि एक आदमी, ताकि हमारे जो गेस्ट हैं उनको समझ में आए, विजिट जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि ये चीज़, ये अंतर होता है, इन बातों का उन्हें अपना काम करवाते वक्त थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए इन बातों को। देखिए सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो है कॉस्टिंग, हर चीज़ की। वही चीज़ प्लेन में भी लगती है, उसके ऊपर जो है चीज़ें आने लगी हैं, जैसा भी हमने आपको बताया, चीज़ें जैसे जैसे उसको भागते जाएंगे, जैसे जैसे नई चीज़ें जोड़ती जाएंगे, सेक्शन कई टाइप के आते हैं। अब वो सामने पेश करने पे है कि हमने क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ के जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती है उसके रेट इंक्रीज होते जाते हैं, तो सारा बेस उस पर भी है। तो शोरूम का फिनिशिंग तो थोड़ा सा गॉडी, थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा थिक रहता होगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, और बिल्कुल क्यों नहीं। इसका ग्लास का बाकी इंटरनल पार्टीशन के अंदर भी लोग पैसा बिल्कुल अब लगाते हैं। करने लगे हैं, बिल्कुल अब वो चीज़ें नहीं नहीं, हर आदमी देखिए, मेरा, हम अपने घर में कोई काम करेंगे तो मेरा भी एक शौक होता है कि यार ये चीज़ अगर यहाँ डालेंगे तो यार इसमें लगा दें, तो प्लेन सादा सादा लग रहा है, चलो इसको यार कुछ प्रोफाइलिंग कर दें, उसमें ये कर दें, उससे रिलेटेड हम इसमें हार्डवेयर सारे लगा दें यार, तो कुछ लुक अलग चला जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से अच्छा है कि हम तो कुछ घरों में लोगों के यहाँ बड़ा हाल होता है, बीच में पार्टीशन कर देते हैं स्लाइडिंग का, प्रोफाइल का, स्लिम प्रोफाइल का। जब खोल दिया बड़ा हाल हो गया, बंद कर दिया हाफ हाफ पार्ट हो गया, खूबसूरती बढ़ जाती है, लोगों की कम जगह में भी काम हो जाता है, और ज़्यादा ज़रूरत है तो बड़ा भी हाल हो जाता है। ये बंगलोज में ही होता है या फिर छोटे नहीं, जैसा हाल है उनके पास, रिक्वायरमेंट है, हाल है, ऑफिशियल हाल में तो पता लगा बीच में एक पार्ट डिवाइड कर दिया है,
ओपन करना है, पार्टी चल रही है, हाल है, तो पूरा खाली कर दिया तो पता लगा कि वो स्लाइड होकर एक तरफ आ गया, नजर ही नहीं आ रहा, वॉल में चला गया। आजकल तो बहुत चीज़ तो ऑफिस कई पार्टीशन कई पार्टीशन अंदर अंदर आजकल अलग तरीके के खड़े हो गए हैं। आपको अगर पूरा एरिया खाली करना है तो सीधे सीधे में सब एक तरफ सिमट के आप ले जा सकते हैं। और अंदर प्रोफाइलिंग में अगर अलग अलग चीज़ें लगाते हैं तो वो उसका लुक अलग ही आता है। ऑफिस पार्टीशन की अगर बात करें तो ग्लास वर्सेस जिप्सम या दूसरे हम मटेरियल देखते हैं, ग्लास का एडवांटेज और उसके बदले दूसरी ग्लास की थोड़े से बैकड्रॉप्स क्या रहते हैं बनिस्बत दूसरे मटेरियल, जैसे हमारा जिप्सम हो गया या दूसरे मटेरियल हो गए, और लोग किस कंडीशन में ग्लास को प्रेफर करते हैं, डायरेक्टर केबिन के लिए, मैनेजर केबिन के लिए? अगर इस तरह की देखिए चीज़ें बनेंगी तो गिलास तो सबसे पहले तो किसी लिए मस्ट है ही है। अगर इसके केबिन अलग अलग टाइप की सब फिक्सिंग आएगी तो देखिए गिलास से ही आएगी। अगर आप कोई अलग पार्टीशन या कुछ भी लगाते हैं तो वो सब एक चीज़ें देखा जाए तो ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, वो तो चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई ना। हम बाद में कुछ भी करें, वॉल पैनलिंग में कुछ भी करें, अलग इंटीरियर में कुछ भी जाएँ, लेकिन अगर सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं गिलास का अंश तो हमें लेनी पड़ेगा अगर हमें खूबसूरती देनी है। तो बगैर गिलास के तो हमें नहीं लगता कि कोई पार्टीशन अंदर वो अब हम ईंट की दीवार उठा दें और एक गेट दे दें और एक छोटी खिड़की दे दें, ऑफिस पार्ट हो गया। तो वो भी दौर था, ये भी होता था, और हर चीज़ें उसके हिसाब से है कि हमारा सारा एरिया ओपन नज़र आ रहा है कि फला का केबिन अलग है, अकाउंट सेक्शन अलग है, चीज़ें अलग अलग डिवाइड के हिसाब से आदमी इंटर करता है एक जगह। अब एक ही जगह उसको सारे सेक्शन नज़र आ रहे हैं। हाफ कट में हमने पता लगा डिजाइनर दे दिया या कोई गिलास फ्रेम हमने अटैच कर दिया है, बाकी ऊपर तो सेक्शन सारे नज़र आ रहे हैं ना डिवाइड करके। बाकी दीवार में जिप्सम जा रहा है, कोई इंटीरियर वर्क जा रहा है, कोई लोअर पैनल जा रहा है, तो वो चीज़ें तो डिजाइनर के रूप में है। लेकिन अगर गिलास के केबिन और वो सब चीज़ें होती तो वो ज़्यादा हाईलाइट करता है ऑफिसर के रूप में। किसी भी बिल्डिंग के या किसी भी हॉल के शोरूम की बात करें, बैंकेट हॉल की बात करें, पार्टीशन की बात करें, ग्लास और लाइटिंग की इक्वेशन मैच करने में आप लोगों का क्या रोल होता है? देखिए लाइटिंग और गिलास में बहुत ज़्यादा, लाइटिंग में हिसाब से दिखाएंगे तो फिर वो, क्योंकि लाइटिंग और ग्लास का जो खेल होता है आज की डेट में, कोई भी इंटीरियर हॉल का इंटीरियर कुछ भी होता है तो 90% लाइट का जो रिफ्लेक्शन का जो गेम होता है, ग्लो आता है, वो ग्लास से आता है। गिलास से आता है। एक्चुअली क्या है ना, अब सारे हमने पार्टीशन, हमारी वॉल है, वॉल पैनलिंग हमने इस तरीके के गिलास का डिजाइन कर दिया जिसमें आजकल कटवर्क आ रहे हैं, ब्राउन में, फला में, तमाम मिरर आ रहा है, कट वर्क होता है। उसके बाद चाहे आप केबिन बन रहा है, कुछ बन रहा है, अगर लाइटिंग इतनी हो गई हाईलाइट, पता लगा आपकी वॉल पैनलिंग से इतनी हाईलाइट टच कर जाती कि वो एक हॉल का एक उसका जो है वो इमेज को अलग लेवल में ले जाती है। तो चीज़ें थोड़ा सा कटवर्क एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? कटवर्क पे एक्चुअली क्या होता है कि मिरर ही है, मिरर आता है, जैसे आपका ब्राउन मिरर है, आपका ग्रे मिरर है, रोज गोल्ड, आपका सिल्वर है, आपका रोज गोल्ड है, कॉपर है, उसमें ये तो नॉर्मल मिरर है जो वर्क में आते हैं। अब डिजाइनिंग क्या लेनी है, हमें कैसा कैसा कटवर्क ले रहे हैं, तो वो कंप्यूटर में बैठ के आपको डिजाइनिंग सेट करनी पड़ती है। सारे पैनलिंग चिपक के एक एक पीस कट के एक एक पीस मिला के नंबरिंग हो के सारी सेटिंग होने के बाद क्या साइज है, साइज मेंशन करने के बाद बनता है। फिर वो वुडन हो, जिप्सम हो, कुछ भी हो, केवल बॉल में नहीं वो पेस्ट होती है, वो एक्चुअली उसके लिए मोज़ेक टाइल की तरीके से हो गया, आप वही मान लीजिए ना। मोज़ेक टाइल में जैसे ग्लास के टाइल के होते हैं ना, कट पीसेस जोड़ के पैटर्न बनाया जाता है, वही पैटर्न बस वही इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा सा क्या होता है साइज बड़ा हो जाता है, जितने बॉर्डर होते हैं उसमें कट एक्चुअली बेवल तक पेपर से पेपर आपस में इंक्लूड होता है, वो एक डिजाइन का रूप ले लेता है। तो कह सकते हैं मतलब ये क्रिस्टली लॉट करके कटवर्क के फॉर्मेट में आ गया। क्रिस्टल वर्क पहले चलता था जैसे प्लेन ग्लास पे, प्लेन ग्लास के ही क्रिस्टल बनते थे, और जो एक कटवर्क आ गया, फैंसी वर्क आ गया, ये सब मिरर पे आता है। अच्छा, उसमें नॉर्मल मिरर भी होता है, कॉपर मिरर हो गया, रोज गोल्ड हो गया, ब्राउन मिरर हो गया, ब्लैक मिरर हो गया, ग्रे मिरर हो गया, मतलब शेड्स, मिरर के शेड्स में ये पूरा गेम होता ये कटवर्क का काम मैंने क्या क्या पैकिंग लेनी है, पैकिंग के साथ साथ में हमको तमाम और चीज़ें हो गई हैं कि हमें लोअर पैनल के बीच बीच में भी सेक्शन डालने हैं,
वो तो डिजाइन जैसी जैसी सामने आती है, सामने डिजाइन के हम लोग की एक वो मिलता है, उसके हिसाब से हम लोग को कलर कॉम्बिनेशन सामने समय फाइनल होता है कि कैसे क्या करना, उसके हिसाब से। ये डिस्कशन जो आपका होता है पैटर्न को फाइनल करने को लेकर के, ये डिसीजन मेकिंग आपकी पार्टी के बीच में हो जाता है या इंटीरियर डिजाइनर इसमें इन्वॉल्व है? वो एक्चुअली ज़्यादा सही है कि इंटीरियर के हिसाब से ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करते हैं कि उनकी एडवाइस को ही लेके चलें, ना कि हम अपनी ज़्यादा एडवाइस वहाँ पे उचित होती है मेरे हिसाब से। रिफ्लेक्शन का कलर लाइट्स का जहाँ पे खेल आता है हॉल के एक किसी भी एंड कस्टमर जो आपका रहता है, जो आपके कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग जब आपका ये पार्टी जो उनके शेड उनके प्रेफरेंसेस क्या रहते हैं कॉमर्शियल बनवाते वक्त और रेजिडेंशियल काम करवाते वक्त जनरली? देखिए ये तो थोड़ा अजीब मैटर हो जाता है कि दोनों चीज़ें ही अलग हो गई हैं। अब घर का इंटीरियर और ऑफिशियल इंटीरियर में भी बड़ा चीज़ों में फर्क यही मैं है। अपने कस्टमर पर जानना चाह रहा हूँ कि मतलब दोनों में इन जनरली एक कस्टमर की सोच में और उसके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में ग्लास को लेकर के, लाइटिंग को लेकर के थोड़ा सा, क्योंकि लाइटिंग और ग्लास कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा इसमें एक रिक्वायरमेंट में क्या चेंज आता है जब आदमी एक हॉल आपसे बनवाता है, बैंक्वेट हॉल अपने आगे की बुकिंग के लिए, और एक वो अपने घर का लिविंग हॉल बनवाता है, तो दोनों बातें करते वक्त उनकी सोच में क्या अंतर होता है? देखिए, एक तो होता है ये कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, वो अगर अपने घर का काम करा रही है तो वो सोचती है एक हाल हमारा कम से कम ऐसा हो जो एकदम हाईलाइट हो, लोग आए देखें हमारे यहाँ क्या काम हुआ है। और कुछ पार्टियाँ होती हैं जो चाहती हैं मेरे हर कमरे ऐसे हों कि एकदम यूनिक हो, तो चलती उस हिसाब से है। उसका कितना अपना खर्चा करने का दम है ये उस पर होता है। और जो कमर्शियल में होता है, कमर्शियल से गेस्ट हाउस वगैरह हो गए, वहाँ पर तो लेकर के चलता फिर ग्लास का ही पूरा काम होता है। अगर वहाँ ज़्यादा पर ध्यान हाईलाइट देते नहीं है, ज़्यादा ताम झाम नहीं है, ज़्यादा वॉल पेंटिंग काम नहीं है, ज़्यादा चमक नहीं रहा है, ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, तो फिर वो गेस्ट हाउस भी बड़ा सूना सूना सा लगता है ना कि दीवारें खड़ी हैं, वो चेयर पड़ी है, तो वो थोड़ा पैटर्न कैटेगरी इस तरह के लोग आते हैं जो देख करके उनका भी मन भरता है और जो है प्रसन्नता होती है ऐसी जगह जा करके, देख करके खुश हो जाती है जनता भी वहाँ जो जाती है। तो पार्टी ऐसा चाहती है कि एकदम अलग दिखे हमारा हाल। ज्वेलरी शोरूम और साड़ी शोरूम वालों के जो पार्टीज आपके रहते हैं, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो जनरली जो शोरूम जो होता है आपके ग्लास वर्क से ही चलता है। देखिए ज्वेलरी की और अगर आप उसकी बात करेंगे रेडीमेड या उसकी कपड़ों में, तो उसमें बहुत अंतर है। लेकिन ज़्यादातर तो वॉल अगर हम उसमें जाते हैं कपड़ों में, उसमें तो लमसम पार्टीशन पैनल पड़ गया, सेल्फें पड़ गई, थोड़ा बहुत दीवारें जो बचती हैं उसको हल्का फुल्का हाईलाइट कर दिया जाता है। लेकिन अगर ज्वेलरी शॉप की बात करते हैं, बड़े ज्वेलरी शॉप की बात करते हैं, तो वो बहुत हाईलाइट मांगती है, दीवारें बहुत हाईलाइट मांगती है, चमक बहुत हाईलाइट मांगती है कि जैसा अंदर की कुछ होते हैं कि जैसा भी हमने आपका बिराना रोड में ब्लू स्टोन ज्वेलर से बनाया था, तो अमूमन सारी डिज़ाइन तो उनको बॉम्बे से बाहर से जो भी उनके मेन डिज़ाइनर्स ने दिए थे, बैठते हैं वो उन्होंने दिया था। कई जो उनके केबिन और वो सब आते हैं, तो वो उनका सब चीज़ थोड़ी पैटर्न अलग होता है, उनका एक अलग सिंबल है, एक उनकी अलग डिज़ाइन है। आप ब्लू स्टोन ज्वेलर्स में जितना भी जाएंगे आप इंडिया में, जहाँ भी उनके शोरूम होंगे, कुछ पैटर्न उनके मिलते जुलते हैं, वो पैटर्न के हिसाब से एक्चुअली चलते हैं। अब उसमें ग्लास पैनलिंग का काफ़ी बड़ा काम हुआ था, करीब एरिया था 30 बाई करीब शायद 50-60 फुट का था, उसमें सारा स्पाइडर का काम हुआ था, 4 डे 2 डे नीचे डबल के अंदर सारा उनका सेक्शन जो पार्ट होता है आपका ज्वेलरी का, उस सारा का सारा एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास से वर्क था, मतलब प्लेन था लेकिन सिंपल सोबर, बिल्कुल उनकी ब्लू स्टोन नाम है, तो ब्लू स्टोन में उनका ब्लू की पैनलिंग में काफ़ी लेकर का वर्क था, ब्लू कलर से लेकर वर्क हुआ था, ब्लू कलर से। तो वो तो नॉर्मली ऐसी चीज़ है कि आप ज़रा सा यूट्यूब या उसमें कहीं भी सर्च करेंगे तो उसका पैटर्न ब्लू स्टोन ज्वेलर्स का
अलग ही आ जाएगा। तो आज एक आपका किराना रोड में है और एक आपका इधर भी है। तो पीपल मार्केट पहले वाला था पुराना, और उसके बाद जो नया ब्लू स्टोन ज्वेलर्स मैंने काम किया करिए, आज वो ओपनिंग करे हमारे हिसाब से 3 या 4 3 साल साल होने को आया है जब मैंने बनाया, तभी ज्वेलर की आप कर बात। आपने बॉम्बे के एक बॉम्बे बेस्ड ऑल इंडिया ब्रांड ब्लू स्टोन के संग जो काम किया, ये प्रोजेक्ट आपने काफ़ी एक ऑल इंडिया लेवल के डिज़ाइनर के संग किया। मैं समझ सकता हूँ ये ड्राइंग आपको पूरे वहीं से आया होगा, पूरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक उनके देश में। हाँ, हमें तो उसको उसका रूप देना, उसको सुंदर जैसा डिजाइन उन्होंने दिया वैसा सेम बना दिया। सेम बनाना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ी बारीकियों का खेल होता है, बड़ी बारीकियों की चीज़ होती है। वो बराबर उनका जो एक बंदा होता है कानपुर में काम चल रहा होता है, तो वो सारा सेक्शन करता प्रोजेक्ट है मैनेजर साहब। तो प्रोजेक्ट मैनेजर तो वो चीज़ों को बारीकी से तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है इस टाइप के काम में। इस प्रोजेक्ट में आपने जैसे बारीकी की बात करी, इसमें आपको बारीकियों के मामले में कहा जाए तो एक ब्रांड के संग काम करने का, डिटेलिंग में काम करने जितने का, भी बड़े काम होते हैं, जितने बड़े हाईलाइट ज्वेलर वाले काम होते हैं, तो उनके हर चीज़ जो लगती है हार्डवेयर में हम जाते हैं तो उनका सबका एक सेक्शन है, एक बंधा हुआ है कि फला में अगर ओजोन है, फला में ये चीज़ है, तो वो कंपनी से ही सेक्शन है कि वो आपको यही लगाना है, उसके आधार पे ही काम करना है। पांडे जी थोड़ा सा ये जो आपका प्रोजेक्ट रहे 2-3 प्रोजेक्ट्स हमारे, जैसे आपके बड़े प्रोजेक्ट्स आपने से जब डिस्कशन हुआ कि आपका ब्लू स्टोन हो गया, जैसा आप जिसके बारे में आपने भी अच्छे से बताया काफ़ी, और आपका PSIT का प्रोजेक्ट हो गया, DPS वही का हो गया। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमारे व्यूअर्स को एक अच्छी इंसाइट मिलेगी आपकी वर्किंग की, आपकी प्लानिंग की, और एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की एक बड़े प्रोजेक्ट्स पे। बड़े प्रोजेक्ट क्या, वहाँ PSIT तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज ही है अंदर, तो वहाँ तो आए दिन चीज़ें नहीं आती हैं, निकलती हैं। डोर है, विंडो तो सिंपली, इसमें कोई अंदर भी एक कैफेटेरी हॉल कौन सा बना हुआ, उसमें स्पाइडर का काम है, काफ़ी बड़ा हुआ है। और लेकर का काफ़ी काम हुआ है, टेस्टिंग लेकर जो आजकल कलर में चलता है। एल्युमिनियम वर्क काफ़ी किया है, एल्युमिनियम वर्क हुआ है काफ़ी हुआ है। क्योंकि वो एक वहाँ तो काम होता ही अलग रहता टाइप का है, है, चलता ही वो रहता काम है काम। की रनिंग है। और चीज़ें सिंपली डोर, सिंपली फिक्स, सिंपली स्पाइडर जैसे बड़े हाल बने हुए हैं, सिंपली जहाँ पे उनका वो आ रहा है तो एक पैटर्न उन्होंने थीम दी कि ये लेकर का ये कलर होना चाहिए, कोई एक कलर की थीम थी, तो वो कलर की पूरी वॉल पैनलिंग एक अलग कलर उसका वॉल पैनलिंग में आपने किस तरीके से क्या स्पैन रहा? वो एक्चुअली ग्लास आता है लेकर ग्लास, जो प्रिंटेड ग्लास होता है, प्रिंटेड मान लीजिए, Print, प्लेन हाँ। लेकर होता है। वो कुछ कलर की थीम कुछ बिल्कुल अलग थी, और उसको अलग ऑर्डर देके कंपनी से फिर मंगवाया था बाद में, थोड़ा कस्टमाइजेशन था। लेकिन सेंट गोविंद से ही मंगाया था। जैसी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है कंपनी की। प्रोफाइल्स का के जो सेक्शन रहा, वो प्रोफाइल का सेक्शन किस तरीके के रहे वहाँ पे? जैसे अपने प्रोफाइल का काफ़ी काम है, तो प्रोफाइल में कुछ खास ऐसी रिकॉर्ड रहा लेकर ग्लास की तरीके से? कहाँ पर? PSIT PSIT में प्रोफाइल का काम नहीं, प्रोफाइल का काम नहीं। एल्युमिनियम का काम हुआ है, पौने दो सेक्शन पे। पार्टीशन गिलास हो गया, दूसरे टाइप में सिंपली जैसे होता है, क्योंकि वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब ये पार्टीशन जो बनते हैं सोसाइटी, अब जैसे उसको कोई नया डॉक्टर का कोई एक पूरा प्राइवेट वो खुला, तो उसमें तो उनको लगा दिया कि भाई थोड़ा लुक बाइज आए और इधर केबिन में जाए, तो वो उनका बैठने के लिए, उनकी आंखों की जांच के लिए अलग अलग केबिन बनते हैं, तो वो थोड़ा पिक्चराइज अलग करनी पड़ती है। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसके हिसाब से चलना होता है। ये टीचर्स के क्यूबिकल्स थे या अकाउंट स्टाफ तो होगा नहीं, या डायरेक्टर केबिन में ग्लास वर्क था, हॉल में था, किस में था ये? कई बार तो हम लोग को ही नहीं पता लगता है कि सेक्शन डाल दिया, वहाँ डाल दिया, पता लगा अंदर इतने बड़ा एरिया है, इतने बड़े बड़े पार्टीशन हुए हैं। एल्युमिनियम के जो पार्टीशन हुए हैं, कलर एल्युमिनियम लगी है पूरी, और कलर भी अलग टाइप का है, पिंक कलर लगा हुआ है।
पिंक कलर कराया, उन्होंने स्पेशल अपना कलर दिया था। लेकर भी तो जो वहाँ लगा था वो लमसम लमसम जैसे ये कलर नहीं था, हल्का सा गेरुआ टच था, मतलब थोड़ा अलग ही बिल्कुल हटके था। तो साइज क्या था? बड़े लगभग साइज नहीं थे, करीब हमारे साथ 9-10 फुट के रही होगी काफ़ी, और क्योंकि ये वर्क हुए टाइम भी हो रहा है। कितना टाइम हो गया लगभग? ये वाला वर्क की अगर बात करें तो आज से 5-6 साल के ऊपर ही होगा अगर मेरे हिसाब से। तो मतलब पार्टीशन हॉल का या कितने लेंथ रही होगी पार्टीशन की? लेंथ तो बहुत लगी है। बहुत लगी थी, तो बड़ा निकालना भी बड़ा मुश्किल नहीं, है। हॉल का वैसे हॉल का साइज पूरे हॉल की पैनलिंग थी, छोटा मोटा हॉल नहीं थी। 2,000-2,500 स्क्वायर फीट का हॉल था। हाँ, हजारों में ऑडिटोरियम सेक्शन में था या पब्लिक में था, किस में था? नहीं, पब्लिक में तो नहीं था। सेक्शन ही था। हाँ, पूरा अलग अलग पार्ट है, सब अलग अलग सेक्शन है, सारे सब में काम हुआ वहाँ। आपका क्या एक्सपीरियंस था PSIT के साथ? टेक्निकली कुछ लर्निंग्स क्या रही वहाँ से? कुछ लोग ऐसे मिलते गए जो काम को बड़ा सरल बनाते गए, जिम्मेदार लोग थे। सारा खेल जो है वो उन्होंने आपकी टीम पूरा पे depend करता है। ऐसा काम किया विश्वास वाला कि आगे से आगे प्रोवाइड कराई हर चीज़, और काम इजी वे में होते चले गए सारे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कोई ऐसी टीम मिल जाती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा कोई वहाँ पे खास डिमांड उनकी रही हो? जैसे एक तो आपने कलर की बताई, फिर प्रोफाइल की बताई डिमांड जो आपने स्पेशली अरेंज करी उनके लिए स्पेशल, तो इसके अलावा ये तो काफ़ी टाइम पहले जब उन्होंने इतना स्पेशल किया तो आज भी अलग ही होगा। बड़ा एरिया है तो उसके हिसाब से उसमें क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। एक हॉल था, हॉल के बीच में वो वहाँ पे बड़ा एक स्पाइडर का काम पूरा हुआ था, 4 वे 2 वे जो लगता है, नीचे डबल डोर थे आपके। ये बताइए कि जब आप लोगों ने अब तक में सबसे बड़ा ग्लास साइज का या ग्लास वॉल का आपने पार्टीशन अब तक कितना बड़ा बनाया होगा? लेकिन अगर पार्ट में नहीं, अगर अलग अलग पार्ट के हिसाब से अगर जाता है या total height अभी है, मैंने total आपको length? बताया हाइट करीब 40-50 फीट रही होगी। 50 फीट करीब। लमसम ऐसे ही था। 50 फीट की हाइट तक? 50 फीट की 60 था सही, 50 या 60 यही। ये- अभी अपने आपको बता दें, ब्लू स्टोन की साइज यही साइज था। 50 फीट टोटल हाइट थी? 50 या 60 फीट की हाइट थी। तो हमारे हिसाब से वही 50 से 60 फीट का हाइट थी, और 30 फीट मेरे को याद है कि इसकी चौड़ाई थी। और जब इस टाइप की हाइट में जाते हैं तो वो स्पाइडर फिटिंग होती है, 4 वे 2 वे, और उसमें बीच में वो लगता है आपका क्या बोलते हैं, तो वो बड़े पार्ट के हिसाब से शीशे भी उसी में डिवाइड करके लग जाते हैं, वो कनेक्ट होते चले जाते हैं। 50 या 60 फीट की हाइट में अंदर ग्लास एक्चुअली कवर करने के लिए इसमें फिल्म प्लेट भी लगती है 10 से 12 एयर उसके लिए ज़रा। इस हाइट पे ग्लास लगाने में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? 50 फीट की वर्टिकल हाइट में जाते हैं। हमारे हिसाब से बड़ा इजी है, जितना टिपिकल काम है मेरे हिसाब से बड़ा इजी है। टीम आपके पास अच्छी होनी चाहिए, करने वाला बंदा अच्छा होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि वो अंदर से डर है और मैं करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, मैंने उनके साथ किया तो नहीं, उसके लिए टीम परफेक्ट होनी चाहिए। सारा खेल आपका जो है वो टीम पर डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसी है। मतलब टीम इस टाइप के काम जितने इस टाइप के काम होते हैं ना, बड़े इजी होते हैं, अच्छे होते हैं, सब कुछ होता है, टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि टीम आपकी कैसी है, करने वाली टीम कैसी है। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि कोई होता है। कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं कि आपके छोटे छोटे काम टेक्निकल इशू फंस जाते हैं, लेकिन बड़े काम में साइज मेंशन मेन है। चीज़ों को आपको देखना है कि वॉल कितनी सीधी है, कितना रैच है, शीशे की नाप, जो हमें सारा खेल डिपेंड करता है कि मेजरमेंट और टीम कैसी है। ये आप काम कराते कराते आपका एक्सपीरियंस होता है कि हमें किससे कैसा हमारे पास आदमी है, कैसी टीम है, कैसा कौन काम कर पाएगा, ये बड़ा डिपेंड करता है इन सब चीज़ों में। मतलब बात करी जाए तो किसी भी ग्लास फैब्रिकेटर के लिए जो है इंटीग्रल ड्राइंग जो होती है वो टिपिकल होती है, बड़ा काम जो होता है उसमें इशू नहीं है। सारा खेल ड्राइंग में जितना टिपिकल होता है उतना हमें लगता है कि लगाने में उतना टिपिकल होता है, वो इजी बन जाता है।
लेकिन मेज़र, उसके साइजेस, उसकी परफॉर्मेंस एकदम मतलब ऐसी होनी चाहिए कि मतलब आए तो लगे कि बस यूँ रखा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें कमी की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको बेकार हो गई। एक से एक आपका जुड़ाव होता जा रहा है गिलास से। अगर एक भी चीज़ कोई गलत आ गई ना, तो फिर तो आपका सारा सिस्टम चेंज हो गया, आपको पता। सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है, कॉस्टिंग जो जाती है किसी भी प्रोजेक्ट साइट पे, वो ग्रेन्स मैच कराने में सबसे ज़्यादा खर्चा जाता है, चाहे टाइल का हो, चाहे लैमिनेट हो, चाहे विनियर हो। ऐसे ग्लास पैटर्न के अंदर जो आपकी बातों से जो लगा, ये ग्लास को मैच कराना ही एक टास्क रहता है मेरे ख्याल से। ग्लास के जॉइंट मैनेज करना या सील करना, इसके अलावा कोई तो इशू उसमें आपके लिए कोई है नहीं इसके अलावा। आप अंदर पैटर्न कितने भी डाल दीजिए, गिलास सब जगह मैच करता है। नंबर 1 बार वो गिलास ही अलग होते हैं जो वॉल पैनलिंग, उसके लिए जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि वो वॉल माउंट के हिसाब से अलग है। लेकिन अगर आपकी पार्टीशन के हिसाब से, केबिन के हिसाब से गिलास आएंगे तो गिलास तो वही होते हैं। एक क्लियर गिलास आता है, एक एक्स्ट्रा क्लियर आता है, लेकिन अमूमन एक्स्ट्रा क्लियर गिलास जो होता है वो बेसिकली जो आपके टेबल में जो ज्वेलरी के शोकेस है, ज़्यादातर लोग उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ बड़ा पार्टीशन आपका होगा तो नॉर्मल आपका प्लेन गिलास 10 mm और 12 mm होता है। तो स्वाभाविक है कि जब गिलास लगेगा ना, तो जितनी भी अंदर की चीज़ें आपने हाईलाइट करी है, गिलास अपने आप उसको जो है ऊपर अपने आप उठा देता है, चीज़ों को बढ़ा देता है। गिलास के गिलास पार्टीशन है, अंदर की चमक अलग आ रही है, तो वो कुछ गिलास का भी रिफ्लेक्ट जो करता है, तो उसको भी खूबसूरती उसको उठा के बाहर ले आता है। कई बार आपने देखा होगा कि अब चूँकि हम लोग उस लाइन के आदमी हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं अदर साइड में जा रहे हैं, तो आदमी अपनी अपनी चीज़ों को ज़्यादा कैच करता है, अपनी चीज़ों पर ज़्यादा गौर करता है कि हमारा वर्क क्या है। अब हम देख रहे हैं यार, वो मैंने थोड़ा जगह ये काम किया था यार, ये कुछ इसने हल्ला घट के किया। अब आपने माइंड मेकअप कर लिया यार, क्या कॉम्बिनेशन इसने दिया है, क्या चीज़ यार, ऐसा हम नहीं कर सकते क्या? आपकी चीज़ में दिमाग में थीम होती है, आप ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ाइन क्या है, आपको कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको कैसे उसमें, तो वहाँ पे डिपेंड होता है कि आपको एक चार्ट मिल जाता है, कि आपको ड्राइंग मिल जाती है, किसके हिसाब से आपको चलना है। मामूलन हम लोग को ड्राइंग के हिसाब से चलना होता है। कहीं कहीं छोटी मोटी कोई आपकी क्राफ्ट क्वेश्चन करता है तो हम लोग बोल देते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो शायद अच्छा लगेगा, ऐसा मैंने देखा या इमेज किया या हम लोग की होती है। लेकिन कोशिश करते हैं कि अगर आप इंटीरियर हैं, आप आर्किटेक्ट, अगर आप अपनी कोई चीज़ रखते हैं तो बेहतर है कि वो अच्छे से उसको जानते होंगे, वो हमसे ज़्यादा उस चीज़ के बारे में। अगर कस्टमर्स आपके पास, जैसे डायरेक्ट पार्टीज आपके पास अगर आती हैं, हम लोगों के सेगमेंट में जब होता है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर, सॉरी, वहाँ पे हमारे पास कुछ बोलने के लिए होता भी है। अगर कहीं आर्किटेक्ट इंटीरियर के डिज़ाइनर तो कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से फॉलो करके चलना, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जहाँ कोई डायरेक्ट आता, क्वेश्चन करता, तो फिर लगता है कि यार नहीं यार, ऐसा बेहतर है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कुछ उनकी की भी राय उसमें वो करनी पड़ती है, कुछ अपना भी हमें बताना होता है कि ऐसा कर लेंगे तो खूबसूरत लगेगा। तो कोशिश ज़्यादा बढ़ जाती है कि बड़ा ध्यान देना है इसमें, तो हमने अपना वो रखा हुआ है व्यू कि यार ऐसा कर देंगे तो क्या सुंदरता है, तो वो भी है। और सामने बाकी अगर जो बैठ के सामने वाला दे रहा है तो वो हज़ारों चीज़ें बना रहा, तो उसके हिसाब से उचित होता है, क्योंकि वो ज़्यादा हमसे बेहतर जानते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ आ रहा था कि जैसे सामने वाली अगर डायरेक्ट पार्टी आपके पास आ रही है, जैसे हम लोगों के पास जब पार्टीज आती हैं, ये इंस्टाग्राम से या पिंटरेस्ट से फ़ोटो निकाल करके, तो पार्टीज़ को कन्विंस करना एक तरीका एक होता है। और आपके हिसाब से आप लोग किस तरीके से पार्टी को कन्विंस करते हैं? मेनली क्योंकि हमें यही समझाना होता है कि ये चीज़ आपकी साइट पे क्या सही आएगी कि नहीं आएगी। आप लोग इस चीज़ में किस तरीके से ऐसे क्लाइंट्स के संग मैनेज करते हैं? देखिए, अगर पिंटरेस्ट के हिसाब से अगर ज़्यादातर चलेंगे तो उसमें हम लोग के गिलास को लेके सेक्शन बहुत साइड कम ही आता, अगर आपने देखा होगा। वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अलग टाइप की आती हैं कि वो वर्क ही हो गया इंटीरियर का। उसमें वुडन भी है, उसमें
जनरली रेसिडेंशियल में देखा गया जैसे डाइनिंग हॉल के आसपास आ जाती है या बेडरूम के पीछे की बेड की हेड वॉल आ जाती है। यहाँ पे इस तरीके की जगहों में आपने जैसे कटवर्क की बात करी या पहले क्रिस्टल वर्क होता था, उसमें बहुत लोग जो थे वो एक डिज़ाइन पैटर्न लेके आ ही जाते थे। तो समझाना उस समय पे उन लोगों को समझाना पड़ता था कि ये चीज़ आपकी साइट पे आएगी तो किस तरीके से आएगी, या फिर नहीं आएगी उससे बेहतर ऑप्शन क्या है, या फिर उसका एक कॉन्सेप्ट में आएगी कि नहीं आएगी। पार्टी जब आप लोगों के पास आ रही है एज ग्लास फैब्रिकेटर के लिए तौर पे, तो उस टाइम पे आप लोग उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि वैरायटी के लिए कि आपके लिए फिजिबल है कि नहीं है, या बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए? इसमें तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि पहले कोशिश ये करते हैं कि सामने वाला चाहता क्या है। अब सामने वाला क्या चाह रहा है उसके हिसाब से हम उसमें क्या दे सकते हैं। पहले जो चीज़ें हमने आपको बताया था, जैसे कि पहले डीप वर्क इस टाइप का, अब तो सिंपली सोवर्टी वाले काम ज़्यादा हो गए हैं। पैनल वर्क हो गया, कट वर्क हो गया और सिंपल लेकर वर्क हो गया, इस तरीके की चीज़ें पैनलिंग में ज़्यादा लगने लगी हैं। तो समय के हिसाब से जैसा चेंज हुआ है, अब उसके हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी इंटीरियर में या उसमें क्या कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, क्या उसका पैटर्न आ रहा है, तो सजेस्ट कर सकते हैं भाई कि ये लाइट है, ये डार्क है, आप थोड़ा ये बेसिक बना सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे दिखा दिया कि भाई ये लेकर में जा सकते हैं, ये डिजिटल में जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। अब ये ग्राफ आ रहा है तो उस टाइप के वर्क लगाए। अभी हमने कुछ ऐसे काम किए हैं कि उन्होंने अपने बैक के पीछे जो है पूरी फैमिली फ़ोटो दे दी। अब उन्होंने कहा कि हमको 8x4 6x4 है, पूरी फैमिली चाहिए, तो पूरी फैमिली में डिजिटल में बना के दी है। उनकी अपनी चॉइस है। ब्रांडिंग वगैरह का काम आप कटवर्क उसमें लैकेड में करना प्रेफर करेंगे या फिर डिजिटल में? जैसे ब्रांडिंग में किसी को अपना लोगो बनवाना है शोरूम में लगाने के लिए या होटल की लॉबी में लगाने के लिए, वो उसके रिक्वायरमेंट पे है क्या चाहता है वो। डिजिटल पे भी अच्छा आता है, और अगर हम लोग क्रिस्टल वर्क करते हैं तो उसमें भी अच्छा क्रिस्टल आता है। वर्क में बड़ा सिंपली सुपर लुक आता था। थोड़ा एसिड का काम हो गया, थोड़ा प्लेन क्रिस्टल का काम हो गया। वो जो डोर का सेक्शन होता था या कुछ होता तो वो हाईलाइट जो करेगा ना, वो डिजिटल नहीं होता है कुछ जगह वही चीज़ शूट करेगी। हम उन पहले इस टाइम का बहुत होता था कि हमें टेक्सचर का पार्ट दे दिया, थोड़ा वाइड और वॉश का काम दे दिया, उसके बाद थोड़ा क्रिस्टल से हमने लेटर का काम दे दिया। इस टाइप के अब जैसे कि अभी एक नवीन मार्केट में महाराजा वाले जो हैं उनके यहाँ जितना भी लेटर वर्क उसका काम हुआ था ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट में लेकर के काम हुआ था। लेकिन चीज़ निकलने के बाद थीम निकल जाएगी, तो सुंदर लगता है। कभी कभी क्या होता है, वर्क तो आप करते हैं, आपको बारीकी का काम भी देखना है, सब कुछ देखना है। डिज़ाइन का सबसे बड़ा रुख है, पूरी सेटिंग क्या है, कलर कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन बारीकी का खेल है सब। ये सब चीज़ें बारीकी की हैं। जितनी आप सफाई से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, चीज़ें बाद में अपने आप निकल के आती है। लेकिन जहाँ पे डिजिटल का काम है वहाँ डिजिटल ठीक है, जहाँ क्रिस्टल का वर्क है वहाँ क्रिस्टल वर्क है। क्रिस्टल के साथ साथ में डीप एसिड, वाश, टेक्सचर, ये खूबसूरती अलग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय के साथ से पैटर्न थोड़ा कम हुआ है, ये मेरा मानना है। ये आजकल जैसे आपने DPS उदय के बारे में बताया था अभी ब्रेक में कि ये अपने वहाँ पे सेंसर का वर्क, सेंसर ग्लास का, सेंसर ऑटोमेटिक सेंसर डोर, तो सेंसर वर्क की टेक्नोलॉजी तो काफ़ी टाइम से चली आ रही है मार्केट में। इस समय मार्केट में ग्लास में जो टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है, जैसे मैंने एक आध जगह देखा कि ग्लास के अंदर ही इनबिल्ट स्पीकर आ रहे हैं आजकल, या ब्लूटूथ आ रही है, बहुत आ रहा है। आप सब आजकल सेंसर सब रिमोट सब सिस्टम हो गया, आपका क्लियर गिलास लगा हुआ है, इसमें आप बटन रिमूव करेंगे तो ये फ्रॉस्टेड गिलास हो जाएगा, ये एकदम लाइट हो जाएगा। कई आया है कि आप रिमोट से ही जो डीजो गिलास होता है बीच में क्या होता है, एक सेक्शन होता है 20 mm बाई mm का पार्ट होता है, उसमें आप रिमोट सिस्टम से कर सकते हैं। तो आपका पूरा जो है वो होता है, क्या कहते हैं, ब्लोअर, वो पूरा आपका जो है ब्लाइंड वो होती है अंदर काट देती है, वो उसको कर देती है। रिमोट सिस्टम होता है, वो ब्लाइंड्स उठती चली जाती है, क्लियर गिलास कर देगा, ब्लाइंड्स नीचे आ जाती है, वो उस सेक्शन के अंदर होता है। डीजीओ में बहुत नई नई चीज़ें
तो ये चीज़ें कितनी फिजिबल हैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी जितनी भी नई क्लास की आ रही है। पहली चीज़ तो यही है, ये आने को तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्लास में बिल्ट इन स्पीकर भी आ रहा है, कैमरा भी लगा आ रहा है, सभी चीज़ें आ रही हैं, आपका वो तमाम चीज़ें हैं, आपका इंटरनेट ग्लास भी आ रहा है। हाँ, बहुत है। तो ये पहली चीज़ तो ये सवाल ये है कि एज ए ग्लास फैब्रिकेटर एंड इन दिस लाइन फॉर 20 ईयर्स, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो हैं ये एक्चुअल में ऑन साइट इम्प्लीमेंटेशन में कितनी फिजिबल हैं, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ में? हमारे हिसाब से इन सब चीज़ों का जहाँ पे बिजनेस एरिया है वैसा है, तो ये सब चीज़ें रिक्वायर वहीं पे है। चलिए घर और इसके लिए तो नहीं, घर में भी है, जैसे आपको अभी हमने बताया डीजू में ब्लाइंड्स वाले सेक्शन एक्शन ये घर के पार्ट में भी सुंदर लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर आदमी इसका इस्तेमाल ऑफिशियल में ज़्यादा लगता है। केबिन में बड़े बड़े इन लोग के जो वो होते हैं डायरेक्टर होते हैं, तो उनके अपने केबिन थोड़े अलग होते हैं, थोड़े स्पेसी होते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे उसमें आपका वो भी होता है कि आजकल लॉक वाले सिस्टम आ रहे हैं जिसमें पैटर्न लॉक, वैसे लॉक, थम्स वाले, तो तमाम चीज़ें आ गई हैं लॉक के सिस्टम में। फिजिबिलिटी से एक तो आपने बताया कि दोनों चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन, जैसे एक चीज़ और भी देखी जाती है ना, इतनी देर के डिस्कशन के बाद ही मैं जानना चाहूँगा आपसे कि 20 साल के सफ़र के बाद आप अगले 5 साल का सफ़र कैसा देखते हैं मार्केट में, ग्लास की लाइन में? ब्राइट, बढ़िया, अच्छा, लाइफ अच्छी है गिलास की, हम ये नहीं कहेंगे गिलास की लाइफ बहुत अच्छी है। हर दिन कुछ नया सीखने को इसमें भी मिलता है, आज भी नए नए पैटर्न, आज भी चीज़ें आती हैं, अच्छा लगता है। नई से नई चीज़ें आती जा रही हैं और आगे आएंगी अच्छी अच्छी। पहले ग्लास चलता था, पहले एल्युमिनियम चलता था, फिर टफन ग्लास चलने लगा, अब प्रोफाइल आ गई, और आगे कुछ नहीं आएगा, आता ही रहेगा। आता रहेगा। पिछले 6 महीने साल भर के अंदर अंदर क्या नई चीज़ें आई होंगी? अब हम लोग तो यही देख रहे हैं कि प्रोफाइल वर्क इस समय बहुत ज़्यादा होने लगा है। अभी तो मतलब फ्लो हो ही रहा है उसका तेज़ी में, और टफन ग्लास तो अभी तक चल ही रहा है। अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ग्रोथ जो आएगा वो आपका या तो प्रोफाइल सेक्शन के अंदर सिंपल सेक्शन में आएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है। टेक्नोलॉजी में क्या क्या ग्रोथ आ सकता है? अब ये तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं आगे क्या आ रहा है। वो कहीं से निकलती तभी हम लोगों के पास आती है, हम लोग कोई चीज़ तो नहीं बना रहे हैं, आती है तभी हम लोग यूज़ करते हैं, अब आती जाएगी, हम लोग यूज़ करते जाएंगे नई से नई। लेकिन कस्टमर नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट बहुत तेज़ी से करते हैं। देखिए सब कुछ बजट पे अलाउ है। चीज़ें तो बहुत सी हैं, अभी भी बहुत सी हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने भी नहीं करी थी कि चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होती है चीज़ें सिंपली मैनेज करा देते हैं। मैनेज हो जाती हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। और इतने सेक्शन हैं कि आज भी संभव सबके लिए सारे सेक्शन जानना बड़ा मुश्किल है। एक ही चीज़ के आपको कम से कम 25 से 50 सेक्शन मारना है। आप ज़रा सा आगे बढ़ेंगे चीज़ें बदल जाती हैं। आप दिल्ली जाएंगे वहाँ का सेक्शन कुछ चल रहा है, बेंगलोर जाएंगे कुछ अलग सेक्शन में देखने को मिलता है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत पैटर्न हैं। जैसे जैसे भाषा बदलती है ना, हम पूर्वांचल बढ़ रहे हैं तो उनकी भाषा अलग हो गई, पश्चिम बढ़ रहे हैं तो वहाँ की भाषा अलग हो गई है, आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ का खाना पीना अलग हो गया है, इधर बढ़ रहे हैं तो वहाँ का खाना पीना अलग हो गया है। ऐसे हर जगह के पैटर्न भी बहुत चेंज होते हैं। बहुत नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट ऐसी हो रही कि अगर रिक्वायरमेंट है तो चीज़ें आजकल के इस युग में आपको क्या है सब कुछ आपको अवेलेबल नहीं हो जाएगा, सब चीज़ें आपकी। मतलब आपके एंटरप्राइज पे अगर कोई भी एक हमारे व्यूअर अगर आपके पास एक इंक्वायरी करें या आपसे डिमांड करें कि मेरे प्रोजेक्ट में आप बेंगलोर का ये प्रोफाइल या डिज़ाइन लगा दीजिए, उपलब्ध हो जाएगी। हमें उसका वो क्या सेक्शन है, क्या चीज़ है, क्या है वो थोड़ा वो हमें चाहिए होगा। बाकी जो रिक्वायरमेंट होगी थोड़ा सा समय लगता है, कुछ कभी कभी नए सेक्शन बहुत होते हैं तो उसका भी एक चार्ट होता है, उसमें भी देखना होता है, तो फिर हम लोग को भी थोड़ा 2 4 5 दिन का समय
लेना होता है कि चीज़ों को मैनेज कराने में बहुत सी नई चीज़ें हम लोगों ने हर बार कुछ नया जब आदमी करता है तब तो नई चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें समझ में आती हैं। कहीं ना कहीं कोई काम तो हमने भी पहली बार किया होगा। अब हमने वहाँ पे देखा था ये फला की रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरा करना, उसमें हमारी भी अंदर से भी एक वो होती है कि यार ये करेंगे कि ये कुछ अलग हमारे लिए भी नॉलेज होती है। नया उससे नॉलेज होती है, सीखने का मन करता है, उसमें ज़्यादा फोकस होता है। तो हमारे सारे व्यूअर्स इस बात को लेके आश्वस्त रहें कि अगर अवस्थी साहब और पांडे जी के पास अगर आप अपना काम लेकर के आते हैं कानपुर लखनऊ रीजन के अंदर, तो अवस्थी साहब और पांडे जी आपको बेहतरीन काम दुनिया के किसी भी कोने से ला करके कानपुर लखनऊ रीजन में दे सकते हैं। दे तो सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल। क्यों नहीं। जो फैशन है, जो काम है, अगर वही चीज़ नहीं दे पाए तो फिर उसका मतलब एट द एंड क्लोजिंग के टाइम पे मैं आपसे क्लोजिंग क्वेश्चन एक यही करूँगा या आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि इन द एंड कोई कुछ जनरल टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए ग्लास को मेंटेन करने में, ऑपरेट करने में या फिर इंस्टॉलेशन करवाते टाइम। देखिए, एक चीज़ होती है, हमने कई बार ये देखा है कि ज़्यादातर अपार्टमेंटों की हम बता रहे हैं, वो पानी नीचे से देखा जाए तो बोरिंग वोरिंग आता है, तो एक प्रकार का हमारा ये मानना है कि थोड़ा एसिड टाइप का पानी में जो भी केमिकल जो भी सिस्टम होता है, कई बार बाथरूम के अंदर होते हैं या उनके वो लगे होते हैं, उसमें कई बार वाइट स्पॉट टाइप के पड़ने लगते हैं। तो कई बार ये हम लोगों को कंप्लेंट दूर करनी पड़ती होती है, उन्होंने 6-6, 8-8 महीने साथ में क्या कर दिया, वो तो पूरा शीशा ही हमारा फ्रॉस्टेड हो गया है और वो तो पूरा वो धुंधला हो, बड़ा ख़राब लग रहा है, वो मज़ा नहीं आ रहा है। शीशे जो इतना क्लियर है, क्लियरिटी तो ख़त्म हो गई है, क्योंकि आप पानी बाथरूम में पानी का यूज हो रहा है, पानी आ रहा है आपका नीचे बोरिंग वाला। समय समय पे आप सफाई बड़ी मस्ट है, सफाई आप उसमें करते रहिए। वो जो सफ़ेद आपने देखा होगा हर घरों में, अमूमन जो सुन रहे होंगे, तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आती है। तो छोटी छोटी चीज़ के लिए कारीगर को ले जाके वहाँ सफाई कराना, फिर हम लोग को पेपर ब्लेड से वो खुरद के वो कायदे से उसका पूरा वो साफ़ करना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर उसको अगर हफ्ते 4 दिन में 10 दिन में अगर प्रॉपर सफाई करते रहेंगे, नॉर्मल कॉलिंग से कर लीजिए, वो जो स्पॉट पड़ने की नौबत आती है उसको आने ही ना दीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ी दिक्कत आती है, कई जगह मैंने देखा है, वो मिरर देख रहे हैं तो पानी के छिट्टे वो करते करते नीचे वो थोड़ा सा वो ये क्या हो जाता है, वो जंग, आप उसको नौबत ही ना आने दीजिए ना, वो सफाई करते रहिए। एक समय है, एक नॉर्मल कोलिन बढ़िया चीज़ है, काम करती है। आप बढ़िया जो पेंटर जो कपड़ा लाते हैं सूती जो होता है नॉर्मल, वो ले लीजिए, बस साफ़ होना चाहिए, डस्ट ना हो, गंदा। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर से साफ कर दिए अगर ऐसा कुछ है, लेकिन क्या पकड़ वाला मामला होता है तो हमारे हिसाब से वो लेके आप हफ्ते भर में अगर साफ करते रहेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। जहाँ आपने सफाई पे ध्यान नहीं दिया, टाइम पीरियड आउट हो गया, बढ़ता गया, तो फिर ये कंप्लेन। कोई भी कोटेशन एनालाइज करते वक्त क्या देखना चाहिए कस्टमर को जनरली? एक कोई कोटेशन है किसी प्रोजेक्ट के लिए, अगर किसी फैब्रिकेटर से ले रहा है तो रेट्स के अलावा टेक्निकली देखा जाए तो क्या चीज़ इसमें कोई बहुत विशेष चीज़ें नहीं होती। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 12 mm गिलास लिखा है तो भाई 12 mm होना चाहिए, 10 mm लिखा तो 10 mm होना चाहिए। बड़ा मार्केट में कुछ अलग अलग टाइप के लोग काम कराते हैं, तो उसमें पता लगा इनको फेस करना पड़ रहा है, कहीं हमें फेस करना पड़ रहा है। हमने दिया, पता लगा कि हमने 12 mm का दिया, कोई दूसरा आया, कोई दूसरा। ऐसा हम लोग के साथ कई बार अनुभव हुआ है। रेट कटिंग भी वहाँ से हो गया, सब कुछ हो गया, सारा खेल कर दिया। अब हम लोग तो नॉर्मल जो सब्जेक्ट है उसको लेके चल रहे हैं और वहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट चला दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे सजेस्ट सही करना चाहिए। जहाँ 10 लगना है, जैसे आप उन्हें डोर होते हैं तो टफन के हो तो 12 mm फिक्स और सब लगते हैं। अमूमन ज़्यादातर आपकी स्लाइडिंग होती है तो वहाँ 10 mm का पैटर्न ज़्यादा चलता है। प्रोफाइल वगैरह होते हैं तो उसमें 8 mm का गिलास मिल होता है। ऐसी प्रोफाइल होती है वहाँ 5 mm की लगता है। वैसी भी प्रोफाइल होती है जिसमें डोर भी लगते हैं, उसमें 10 mm होता है, उसमें 12 mm लगता है। तो चीज़ें पैटर्न के हिसाब से होती, कहाँ पे क्या लगनी है। और
बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जो लिख के दिया चीज़ वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 12 लिखा हो 10 गलत करा दिया, ये लोगों को नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा चीज़ें सो आज के सेशन में ग्लास के ऊपर इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए और अपने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस के संग उनका तारुफ कराने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो आई बिलीव सो कि आज के शो में लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी, और व्यूअर्स को अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, उनकी कोई क्वेरीज़ हैं, तो वो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट से हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ डाल सकते हैं। आपको अपनी क्वेरीज़ के रिस्पांस ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।